मिशन शक्ति फेज 5 के तहत मझौली राज की छात्रा बनी एक दिन की उपजिलाधिकारी। महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल बनी श्री पांडे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के अंतर्गत सोमवार को एक अनोखी पहल देखने को मिली। इस अभियान के तहत मझौली राज वार्ड नंबर 7 निवासी श्री पांडे पुत्री रवि प्रकाश पांडे, जो आर अकादमी की कक्षा 10वीं की छात्रा है, जिसको को एक दिन का उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बनने मौका मिला। सुबह निर्धारित समय पर सलेमपुर तहसील पहुंचने के बाद श्री पांडे ने बाकायदा उपजिलाधिकारी की कुर्सी संभाली और वहां उपस्थित कर्मचारियों तथा फरियादियों से रूबरू हुईं। उन्होंने सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी, कई मामलों में तत्काल आवश्यक निर्देश भी जारी किए। उनकी इस आत्मविश्वासपूर्ण कार्यशैली और निर्णय क्षमता को देखकर तहसील कर्मियों समेत उपस्थित लोगों ने उनकी सराहना की। इस दौरान वास्तविक उपजिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव पूरी प्रक्रिया में उनके साथ रहीं और उन्हें प्रशासनिक कार्यों की बारीकियों से अवगत कराती रहीं। नायब तहसीलदार गोपाल जी भी मौके पर मौजूद रहे और कार्यक्रम के सुचारू संचालन में सहयोग दिया। कार्यक्रम के दौरान श्री पांडे ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत गर्व और प्रेरणा का क्षण है। मिशन शक्ति जैसी पहल से हमें यह विश्वास मिलता है कि यदि अवसर मिले तो बेटियां भी प्रशासनिक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर सकती हैं। उपजिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत यह प्रयास इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि बेटियों में आत्मविश्वास बने और वे प्रशासनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस अवसर पर तहसील परिसर में मौजूद महिला कर्मियों और स्थानीय लोगों ने श्री पांडे को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। ऐसे ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं हूं नदीम खान। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। इस वक्त मैं देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत में आरएल अकादमी के प्रांगण में हूं और सबसे खुशी की बात यह है कि आज इस विद्यालय की एक छात्रा जो है एक दिन की एसडीएम के रूप में ग्रहण करने वाली हैं। इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है कि आज इनको जो है इस विद्यालय से चुनकर आज एक दिन का उप जिलाधिकारी बनाया जा रहा है। इनका क्या कहना है, इससे जानने के लिए हम मिलते हैं। क्या नाम है बेटा? श्री पांडे। जी श्री पांडे जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि मैं आज एक दिन के लिए एसडीएम बनने वाली हूँ। जी, और आपका किस क्लास में है इस वक्त? 10th। तो फर्स्ट से लेके 10th तक का सफ़र कैसा लगा इस विद्यालय के अंदर? बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ के जो टीचर्स हैं, मेरे जो शिक्षक हैं खासकर, वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे से मुझे प्रेरणा देते हैं। जी, अगर आज आपने एक दिन के लिए आप एसडीएम उप जिलाधिकारी के रूप में आप कार्यभार ग्रहण करती हैं, सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? किन विषय पे आप निर्णय लेना चाहेंगे? मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करूँगी, खासकर महिलाओं के शिक्षा के लिए। जी, और उसके सुरक्षा के लिए। और उसके बाद मैं स्वच्छता अभियान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। जी, यहाँ तक का सफ़र करने में सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? मैं हमारे डायरेक्टर सर को ये श्रेय देना चाहती हूँ। डायरेक्टर सर, वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। आपका क्लास टीचर भी कुछ? जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। आपका श्री पांडे, सॉरी, कौशल सर। कौशल सर का जी काफ़ी श्रेय रहा है। जी। अपने माता पिता के लिए आपका क्या कहना होगा? मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया और हमेशा प्रेरणा दी कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। जी, और अगर भविष्य में आप कंटिन्यू अगर आप उप जिलाधिकारी के रूप में आप ग्रहण करती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैंने जैसा कि कहा कि एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर। और प्रशासनिक में क्या करेंगी? और स्वास्थ्य संबंधी और स्वच्छता संबंधी। जी जी। कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है जी। और अपने माता पिता से क्या कहना चाहती हैं? अपने दोस्त और क्लास टीचर वगैरह से क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
थैंक यू। जी। जी, जैसा कि आपने सोचा कि देखा कि ये पांडे जी जो हैं आपकी 10वीं की छात्रा हैं, जो आज एक दिन के लिए उप जिलाधिकारी सलेमपुर का कार्यभार संभालेंगी। देखना ये है कि जैसा इनका कहना है कि सबसे पहले मैं शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दूंगी और समाज के लिए सफाई अभियान का कार्य भी करूंगी। देखना इसमें होगा कि आने वाला भविष्य इनके लिए क्या संदेश लेके आता है, जबकि एक दिन के लिए ये उप जिला अधिकारी के रूप में सलेमपुर का कारोबार संभाल रही हैं। नेशन न्यूज़ 24 के लिए देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। मतलब क्या इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, इस एक दिन के यूनिवर्सिटी मनाने का? मिशन शक्ति के तहत ये जो अभियान हम चला रहे हैं, इसका मुख्य मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है और उसका जो एक उद्घोष है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और लोग ये जानें कि महिलाएं पूर्ण रूप से अपनी स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और साथ ही साथ अपने देश और संपूर्ण विश्व में बड़े से बड़ा पद अपने पास रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। और दूसरा एक कि महिलाएं जान सकें कि आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है यदि वो ऐसे क्रूशियल पदों पर बैठती हैं, किस प्रकार से वो दुनिया और समाज की सेवा कर सकती हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ और साथ ही साथ ये एक सेरेमोनियल रूप में भी है कि लोग ये जानें, मिशन शक्ति का उद्घोष हो और सभी को हर जनमानस तक के बाद पता चल पाए कि मिशन शक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है। जो इनको प्रोटोकॉल लीडिंग का मिल रहा है, इसका क्या इनके जीवन प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल इज अबाउट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन। अगर एसडीएम को गार्ड्स भी मिलते हैं तो वो इस प्रकार से हैं कि उनके साथ समस्याएं और चुनौतियां इतनी कड़ी आती हैं कि कई जगहों पे उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो इस बात को जानें कि कोई भी पद और खासकर जो हमारे प्रशासनिक पद हैं, अगर कोई भी इस दिशा में आगे बढ़ता है या देखता है तो किस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को उन्हें देखना पड़ेगा, जिसमें उन्हें कई जगह स्वयं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, कई जगह अपने लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ इस हर पद की इम्पोर्टेंस को जानना ये बहुत आवश्यक है। प्रेरणा तुमको मिल रही है ना, इनका भाव तो ऊंचा हो रहा है, बनना है। जी, डेफिनेटली ये एक प्रकार से उनको एक एस्पिरेशन दे रहा है, उनको एक प्रकार से मोटिवेट भी कर रहा है। जैसे इस बच्ची ने अभी स्वयं बताया कि वो बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, तो एक प्रकार से इनके लिए मोटिवेशन है ताकि जीवन में और आगे बढ़ें और आगे जाएं, अपनी हर इच्छा को और अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करके, मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।